हम मतलब निकाले तो इसका मतलब होता है सकता, मैं ये कर सकता हूँ, सकता मतलब, ठीक है। लेकिन एक काम कीजिए, हिंदी उर्दू का जोड़ना इंग्लिश के साथ छोड़ दीजिए। इंग्लिश को बी यूज बाय देमसेल्व्स, मतलब इनको अकेले हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके साथ एक और वर्ब का होना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ए बोट, आई कैन ए बोट का कोई मतलब ही नहीं निकलता। कैन मैंने इस्तेमाल किया लेकिन मतलब नहीं निकला। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैन के साथ हमें एक और वर्ब लगाना है। एग्जाम में आपको परेशानी होती है, शुड लगाए, मस्ट लगाए, उसी चीज को क्लियर करने के लिए मैंने इनको साथ में रखा है। बस ध्यान दीजिए और आप लोग प्रो बन जाओगे, देख लेना। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to explore one of the most important topics of English grammar, that is modals. Can you use may or might? What about can or could? If you are not sure, by the end of this video, you will be a pro. English language में 9 modals हैं. Can, could, may, might, will, would, shall, should and must. अब इन मॉडल्स को सीखने से पहले हमें कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। रूल नंबर 1, मॉडल वर्ब्स कैन नेवर बी यूज्ड बाय देमसेल्व्स, मतलब इनको अकेले हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके साथ एक और वर्ब का होना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ए बोट, आई कैन ए बोट का कोई मतलब ही नहीं निकलता। कैन मैंने इस्तेमाल किया लेकिन मतलब नहीं निकला। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैन के साथ हमें एक और वर्ब लगाना है। आप लगा सकते हैं आई कैन बाय ए बोट, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। रूल नंबर 2, मॉडल वर्ब्स जो है इनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम विद यू, विल यहाँ पे मॉडल है और मैंने इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाई कम। रूल नंबर 3, मॉडल वर्ब्स कैन नॉट बी कंजुगेटेड, मतलब इनको फॉर्म्स में तकसीम नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास प्ले है, प्ले को हमने दूसरी फॉर्म प्लेड बताया, तीसरी फॉर्म प्लेड बताया एंड आईएनजी फॉर्म उसकी प्लेइंग बताया। तो यहाँ पे अगर हम विल की बात करें तो विल की दूसरी फॉर्म हम विलड नहीं बना सकते या तीसरी फॉर्म विलड नहीं बना सकते, इसीलिए ये कंजुगेट नहीं किए जाते। रूल नंबर 4, मॉडल वर्ब्स जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे ये होते हैं। इनके साथ आप डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, शैल आई गो, डू शैल आई गो आप नहीं बोलते, तो डू का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता। अगर आप मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल सही तरीके से करना जानते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 30 to 40% इंग्लिश ग्रामर सही है। चलिए कैन देखते हैं। कैन जो है, कैन एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कैन का अगर हम मतलब निकाले तो इसका मतलब होता है सकता, मैं ये कर सकता हूँ, सकता मतलब, ठीक है। लेकिन एक काम कीजिए, हिंदी उर्दू का जोड़ना इंग्लिश के साथ छोड़ दीजिए, इंग्लिश को एज इंग्लिश ही सीखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या है, एबिलिटी, क्या दिखाना है, एबिलिटी, मतलब उसमें एक काबिलियत है। आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। क्या जोक मारा मैंने, कहाँ दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ता ही नहीं हूँ। आई कैन रन वेरी फास्ट, मतलब ये मेरी एबिलिटी है और मैं तेज दौड़ सकता हूँ। इसी तरह से मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मैं कर सकता हूँ। अब आप बताइए, आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना, कैन पे क्वेश्चन आएगा, मे पे क्वेश्चन आएगा, कुड पे क्वेश्चन आएगा, आपको वो करना ही है ना। डर लगता है एग्जाम में, कैन आ गया, अब कैन लगाऊं कुड लगाऊं, बस आप बने रहे और देखिए हम कितने इजी तरीके से आपको मॉडल सिखा रहे हैं। ये देखिए कैन हमने देखा, कैन पहले ही आप देखोगे ये एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। तो एबिलिटी क्या होती है कि आप ये काम करने के काबिल हैं, तो वहां पे आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। कैन को भी और पढ़ना है क्योंकि वो परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। परमिशन के लिए, कौन सी परमिशन के लिए, परमिशन देने के लिए भी और परमिशन लेने के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैन। कैन की एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। कैन आई आस्क यू समथिंग, ये परमिशन मांग रहा है, क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ, क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ। या यू कैन गो, तुम जा सकते हो, मतलब परमिशन दे रहे हैं, परमिशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यू कैन गो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैन का इस्तेमाल किया, साथ में क्या किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो मैंने पहले भी बताया ये रूल है, मॉडल वर्ब जो है ना उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब यहाँ देखो, यू कैन नॉट प्ले हियर, आप किसी को रोक रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ नहीं खेल सकते, आप यहाँ नहीं खेल सकते। इसी तरह से यू कैन कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या समझ आया, यहाँ पे हमें ये समझ आया कैन जो है, कैन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, परमिशन देने के लिए भी, परमिशन लेने के लिए भी। समझ आया नहीं आया?
समझ तो आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए, चाहे देनी हो या लेनी हो। चलिए अब मे को देखते हैं। मे जो है ना, मे कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? एक तो परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है वो बाद में देखेंगे। अभी आप कहोगे अभी कैन परमिशन के लिए बताया था, बताता हूँ, रुक जाइए। मे यहाँ पे परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, कैन वहां पे परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों होता है ये बताऊंगा, आप बने रहे। यहाँ पे देखिए, मे जो है, मे हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्या लिखा? मे आई कम इन, मे आई कम इन। जब आप स्कूल जाते हैं तो अपने सर को क्या कहते हैं, या मैम भी हो सकती है, तो क्या कहते हैं? मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। तो वहां पे आप क्या इस्तेमाल करते हैं? वहां पे आप मे का इस्तेमाल करते हैं। अब फर्क क्या दिखा? अब फर्क क्या दिखा? कैन की परमिशन में और मे की परमिशन में क्या फर्क दिखा? फर्क ये है कि वहां पे आप जनरली जैसे किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, उससे परमिशन मांग रहे हैं। यहाँ आप अदबन एहतरामन क्या बात करते हैं? किसी बड़े से बात कर रहे हैं। जी मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसे। वहां पे आप मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये फर्क इतना है, ठीक है ना? ये फर्क इतना है। अब यहाँ देखिए, यू में यूज माई कार, आप किसी को इजाजत दे रहे हैं। यहाँ पे भी है इजाजत लेने के लिए, मतलब परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है मे। बस फर्क इतना है, ये फॉर्मल है, वो इनफॉर्मल है कैन, ठीक है। कैन वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं जहां से दोस्त यार वगैरह होते हैं या आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ आप अगर ऑफिस में जाते हैं या आप स्कूल में जाते हैं तो वहां पे आप ऐसे बात करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए। तो बात यहाँ पे देखें, यू मे गो नाउ, आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, आप अब जा सकते हैं। मतलब कैसे? अदब से, एहतराम से, रेस्पेक्ट से जब आप बात करते हैं। तो ये हो गया मे जो है, मे की परमिशन। अब मे जो है ये पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर देखते हैं यहाँ पर, ही मे बी देयर, ही मे बी देयर, वो वहां पे होगा, वो वहां पे होगा, बट यू आर नॉट श्योर, इसलिए आप मे का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां पे आप श्योर नहीं होते हो। इसी तरह से इट मे रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है, लेकिन आप श्योर नहीं होते हो। तो आपको लगता है कि थोड़े से बादल चढ़ गए हैं, शायद आज बारिश होगी, फिर होगी या नहीं होगी वो दूसरी बात है। चलिए यहाँ पे ही मे बी अपसेट, किसी की कोई बात चल रही है और आप कह रहे हैं वो अपसेट होगा इस बात पे, ठीक है, कोई बात या कोई मसला उसके साथ चल रहा है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि वो अपसेट होगा या नहीं होगा। चलिए ये यहां तक हो गया पॉसिबिलिटी किसकी? मे की। मे यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है विश के लिए। किसके लिए? विश के लिए। जब आप किसी को क्या करते हैं, किसी को विश करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तो उसके लिए भी आप मे का इस्तेमाल करते हैं, या आप मे यूर ड्रीम्स कम ट्रू, तो यहाँ पे आप मे का इस्तेमाल ही करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा? कैन और मे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कुड। कुड जो है ना, ये पहले आपको पता होना चाहिए, ये पास्ट फॉर्म है किसकी? कैन की। कैन की पास्ट फॉर्म क्या है? कुड। तो वहां कैन में जो क्या था, कैन में हम दिखा देते हैं प्रेजेंट एबिलिटी किसी की, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पास्ट एबिलिटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पास्ट एबिलिटी। आई कुड स्विम, मैं स्विम कर सकता था, मैं तैर सकता था जब मैं 20 साल का था। मतलब क्या है? आज मैं 20 साल का नहीं हूं, आज मैं 30-35 का हूं। तो यहाँ पे क्या है? जब मैं 20 साल का था तब मैं स्विम कर सकता था। और ये कुड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है पास्ट एबिलिटी के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं? अब कैन कहां लगाना है, कुड कहां लगाना है, समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने, थैंकफुली आई कुड रीच ऑन टाइम, थैंकफुली आई कुड रीच ऑन टाइम। चलो शुक्र है अल्लाह का, मैं टाइम पे पहुंच सका, मतलब सका। कुछ देर पहले आया मैं, कुछ देर पहले पहुंच गया मैं, टाइम पे ही पहुंच गया, ठीक है ना। अब लेकिन ये भी पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैन मैंने बता दिया, इसकी पास्ट फॉर्म क्या है? कुड, इसलिए यहां पे मैंने इस्तेमाल क्या किया? कुड का इस्तेमाल किया। अब आगे चलते हैं। कैन हम पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आ गया आपके दिमाग में क्वेश्चन? अभी बताया मे पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, आ गया ना? कोई टेंशन नहीं, समझाता हूं अभी। ही कुड बी एट होम, ही कुड बी एट होम। बस सिर्फ माइट पढ़ाने दीजिए, उसके बाद में डिफरेंस समझाऊंगा, ठीक है। बस माइट तक वेट कीजिए। ही कुड बी एट होम, वो घर पे हो सकता है। आप क्या कह रहे हैं? आप पॉसिबिलिटी कह रहे हैं कि वो घर पे हो सकता है। शी कुड कम टुडे, वो आज आ सकती है, वो आज आ सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कुड हमने कहां पे इस्तेमाल किया? यहाँ पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। रुके रुके, अभी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी है, ठीक है ना। चलो वो देखते हैं।
तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कुड। इसकी एक और है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आ गया फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन? समझाता हूँ, रुकिए जरा, माइट पढ़ाने दीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ ये मसला क्या है। चलिए आगे चलते हैं। कुड आई यूज योर फोन? आप किसी को बता रहे हैं क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? जैसे आप पहले कह रहे हैं क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, उसके बाद क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। अब यहां पे आ गए आप, जनाब क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इतना फर्क है, समझ आ रही है ना बात? आगे समझाता हूं। कुड आई से समथिंग? क्या मैं कुछ कह सकता हूं? अबे भाई किसने रोका? बोल दीजिए ना कमेंट में, जो बोलना है बोल दीजिए। कुड आई से समथिंग? क्या मैं कुछ बोल सकता हूं? यहाँ पे भी क्या इस्तेमाल किया? कुड किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। बड़े एहतरामन अदबन बात कर रहे हैं। चलिए, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट दिस? आप किसी को पूछ रहे हैं कि इस बारे में मुझे बताइए, लेकिन आपको पता है मुझे कैसे पूछना है ताकि ये जवाब भी दे दे, ठीक है? कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट दिस? आप इस बारे में मुझे बताइए ना जरा। तो कैसे पूछते हैं? बड़े आराम से, बड़े अदब से, ठीक है ना, रेस्पेक्ट से। तो कुड का इस्तेमाल हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। अब वो जो एग्जाम वाला टेंशन है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में निकल रहा है। एग्जाम में आ रहा है कैन लगाएंगे, कुड लगाएंगे, अब क्या लगाओगे? अब जो सही होगा ना वही लगाएंगे। हम एक एक्सरसाइज करेंगे आखिर पे, उसमें हम देखेंगे हमें क्या लगाना चाहिए, ठीक है? बने रहिए। अब देखते हैं माइट। माइट जो है ना, माइट पास्ट टेंस है किसका? मे का। माइट, माइट जो है वो पास्ट टेंस है मे का। मे का पास्ट टेंस क्या है? माइट। ओके, पॉसिबिलिटी के लिए माइट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल तरीके में। फॉर एग्जांपल, योर बुक माइट बी इन द ऑफिस? आपकी किताब है ना, वो ऑफिस में हो सकती है। इस तरह से आई माइट कम, मैं आऊंगा, पॉसिबिलिटी है आने की, ठीक है? अब कोई पूछ रहा है ना आ जाओगे दावत पे, तो आप अंदर से कह रहे हो नहीं जाना है, तो लेकिन फिर कह ही देते हैं मैं आऊंगा, लेकिन अंदर से श्योर नहीं होते हो। जब आप श्योर नहीं होते हो ना, और आप जवाब ऐसे देते हो कि हाँ मैं आऊंगा, तो आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, सजेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सजेशन के लिए, यू माइट ट्राई दिस केक। आपने कोई केक पहले से खाया हुआ है, अब दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आपको इसमें से लेना चाहिए। आप सजेस्ट कर रहे हो ना केक, फिर वो ले या ना ले वो दूसरी बात है, लेकिन आप तो सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो है ना, माइट सजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। माइट आई यूज योर पेन? क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं? तो रिक्वेस्ट के लिए भी माइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां से यहां तक आपने पॉसिबिलिटी बता दिया, पहले बताया मे में, फिर बताया कुड में, अब माइट में भी पॉसिबिलिटी बता दी। आपको समझाने के लिए मैं कुछ परसेंटेज बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? ये किसी किताब में नहीं है, किसी बुक में नहीं है, किसी ग्रामर में नहीं है, लेकिन सिर्फ ये आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉसिबिलिटी लगती है आपको कि समझ लीजिए कि 95% पॉसिबिलिटी है, तो आप वहां पे क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं उससे कम है, 75% है, तो मे का इस्तेमाल कीजिए। और अगर लग रहा है आपको नहीं 50 से नीचे ही है, लेस देन, लेस और इक्वल टू 50% है, तो वहां पे आप माइट का इस्तेमाल कीजिए। तो यह है परसेंटेज के लिए, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। बस सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस में कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है किसी चीज की, तो वहां पे वैसे ही वो मॉडल इस्तेमाल करना है। चलिए बात करते हैं परमिशन की। यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है? तो परमिशन जो है वो कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा वो परसेंटेज वाला बनाता हूं। माइट, मे, कुड और कैन, ये चार जो है ना, ये कैसे हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए कुछ परसेंटेज बता रहा हूं। अगर माइट जो है ना, माइट, माइट का इस्तेमाल करेंगे हम परमिशन के लिए जब आप फॉर्मल होंगे। मैंने बताया था कि अगर आप हेजिटेंट तरीके से किसी को परमिशन मांग रहे हैं, माइट आई स्मोक इन हियर, मतलब किसी को आप हेजिटेंट तरीके से बोलते हैं क्या मैं यहाँ पे स्मोकिंग करूं, तो ये परमिशन जो है ना, ये आप फॉर्मल तरीके से मांगते हैं, जहां आप हेजिटेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे फॉर्मल, ये भी है, अच्छा मे भी फॉर्मल है, ठीक है? और कुड जो है ना, ये भी फॉर्मल है। और केन जो है ना, ये इनफॉर्मल समझिए, डायरेक्ट समझिए। अगर किसी किसी को बोलते हैं ना मैं यहाँ पे पीऊं सिगरेट, मैं यहाँ पे सिगरेट पी सकता हूं, तो उस वहां पे आप केन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें माइट की, तो ये फॉर्मल है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप समझ लीजिए माइट जो है रख सकते हैं 90% आप पोलाइट है, ठीक है ना, पोलाइट तरीके से। उसके बाद मे का इस्तेमाल कर सकते हैं
आमतौर पर मे का ही इस्तेमाल किया जाता है, माइट का इस्तेमाल उतना नहीं किया जाता। फिर भी अगर आपकी 80% पोलाइटनेस होती है, उसके बाद कुड है, अच्छा कुड भी है, ये भी 70% रख लीजिए, और केन जो है ना वो डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट है। इसमें ये नहीं है कि आप किसी को इतना ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि सिंपली बोल रहे हैं। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके सामने वैसे बात करेंगे, ऐसे ही ना केन का इस्तेमाल करके। तो यही है कि केन यहाँ पे रखिए, कुड जो है वो इससे पोलाइट है, कुड से पोलाइट है, और माइट जो है ना वो मे से पोलाइट है। लेकिन याद रखें ज्यादातर इस्तेमाल हम मे ही करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं शुड, और साथ में हम पढ़ेंगे मस्ट। दोनों को मैंने साथ में रखा है इसलिए ताकि आप लोगों को कुछ समझाना है। कल एग्जाम में आपको परेशानी होती है, शुड लगाए मस्ट लगाए, उसी चीज को क्लियर करने के लिए मैंने इनको साथ में रखा है। बस ध्यान दीजिए और आप लोग प्रो बन जाओगे, देख लेना। शुड जो है ये एडवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, ठीक है ना। जब आपने सलाह दी किसी को, यू शुड गो विद हिम, आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपको उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है, जाना चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं किसी को, आपको उसके साथ जाना चाहिए, फिर वो जाए या ना जाए, लेकिन आपका काम क्या है, आपका काम है सलाह देना, एडवाइस करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या बताया, यू शुड गो विद हिम। इसी तरह से यू शुड क्विट स्मोकिंग, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये स्मोकिंग वगैरह छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए ना, वैसे भी छोड़ देनी चाहिए, अच्छी बात है ही नहीं, छोड़ देनी चाहिए। तो आपने किसी को सलाह दे दी, ऐसे ही जनरली सलाह दे दी, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया इसको जरूरी छोड़ना है, लेकिन ऐसे ही आपने बताया ये अच्छी चीज नहीं है तो आपको ये छोड़ देनी चाहिए। तो आप सलाह दे रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रोबेबिलिटी है। आपको लगता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होगा, ये होना चाहिए, ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते हो ये होना चाहिए, लेकिन आप सर्टन नहीं होते हो, आप सर्टन नहीं होते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड बी दियर, ही शुड बी दियर, उसको वहां होना चाहिए, उसको वहां होना चाहिए, फिर वो वहां हो या ना हो, आप श्योर नहीं होते हो, आप सर्टन नहीं होते हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसको वहां पे होना चाहिए। इसी तरह से ही शुड अराइव सून, उसको जल्दी आना चाहिए, आप एक्सपेक्ट करते हैं वो जल्दी आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये सर्टन नहीं है वो आएगा या नहीं आएगा, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। बस ये आपको समझाना है, शुड जो है ना इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पे आप एडवाइस या प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो। चलिए अब इसके भाई के पास चलते हैं, इसके भाई के पास चलते हैं, इनका एक और भाई भी है, इनका एक और भाई भी है। फिलहाल हम चलते हैं इसके दूसरे भाई पे। ये मस्ट जो है ना, मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मॉरल ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या आप किसी को कुछ रिकमेंड कर रहे हो वहां पे भी ये इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा था, यू शुड गो विद हिम, यहाँ पे यू मस्ट गो विद हिम, मतलब आपको उसके साथ जाना ही चाहिए, आप उसको रिकमेंड करें नहीं, आपको जाना ही चाहिए, आपको जरूरी जाना है, किसी के साथ आपको जरूरी जाना है, उसको आपकी जरूरत है, आपको जाना ही है, इसीलिए मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है यू मस्ट क्विट स्मोकिंग, क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको अब स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे आपने बताया था लेकिन आप जनरली इसको एडवाइस कर रहे थे, अच्छी बात नहीं है छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे क्या पता है कि आप इसको प्रॉब्लम होने वाली है, आप इसके साथ कुछ भी हो सकता है। शायद आपको डॉक्टर ने बताया कि आप ये ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, शायद ये मर भी सकता है या इसको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको अब क्या कर रहे हो, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हो, नहीं छोड़ना ही है, बस छोड़ना है, यू मस्ट छोड़ना ही है, छुड़वा दो यार, और दोस्तों को छुड़वा दो भाई, छुड़वा दो, ठीक है। अब यू मस्ट प्रे डेली, आपको क्या बताया जा रहा है, आपको रोज प्रे करना चाहिए, ठीक है ना, हर दिन आपको प्रे करना चाहिए। जैसे मुसलमान लोग है ना, नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो उनको दे मस्ट प्रे 5 टाइम्स ए डे, उनको 5 वक्त की नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना, समझ रहे हो, आप समझ रहे हैं ना। तो आप क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ये यू मस्ट प्रे डेली। अब क्या है मसला, यहाँ पे मैंने यहाँ बताया था ही शुड बी दियर, क्या बताया था, ही शुड बी दियर, मतलब उसको वहां पे होना चाहिए, मैंने बताया था, लेकिन आप सर्टन नहीं होते हो, लेकिन यहाँ पे आप सर्टन हो
ही मस्ट बी इन ट्रबल। आपको किसी दोस्त को आना था, वो नहीं आया, और आप लोग कह रहे हैं ही मस्ट बी इन ट्रबल, वो जरूर मुसीबत में होगा, वरना तो वो आया होता। अब आप सर्टन हो वो बिल्कुल मुसीबत में होगा, अगर वो मुसीबत में ना होता तो वो आ ही जाता। अब वो नहीं आया, दैट मीन्स वो ट्रबल में है, वो परेशानी में है, वो मुसीबत में है। इसीलिए जब आप सर्टन होते हो ना, वहां पे भी मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं कह रहा था इनका एक और भाई है, इनका एक और भाई है, उसका नाम है ऑट। क्या नाम है? ऑट। वो देखते हैं उसका काम क्या है, वो जल्दी देखेंगे हम। तब तक आप लाइक करिए, करिए ना भाई, करिए। चलो, वेरी गुड। चलिए, अब ऑट। ऑट जो है ना मस्ट और शुड का दूसरा भाई। अब यहाँ पे क्या है, ऑट इस्तेमाल करते हैं हम ड्यूटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, या एडवाइस के लिए। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे। वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। क्या लिखा मैंने? ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें क्या करना चाहिए? हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वो तो करनी ही चाहिए। तो यहाँ पे हम शुड का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हम ऑट का इस्तेमाल करते हैं, शुड का नहीं। शुड करते हैं इस्तेमाल, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर क्या रहता है? ऑट बेहतर रहता है। वी ऑट टू ईट फ्रेश फ्रूट। हमें क्या कर लेना चाहिए? हमें फ्रेश फ्रूट खा लेना चाहिए। तो यहां पे भी शुड से एक लेवल ऊपर है। इसी तरह से यू ऑट टू हेल्प योर नेबर। आपको क्या कर लेना चाहिए? अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। तो यहां पे भी हमने क्या बताया? हमने ओब्लिगेशन ही बताई। क्या बताई? ओब्लिगेशन बताई, या आप कह सकते हैं ड्यूटी बताई। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया ऑट। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, मैं रखता हूं यहां पे मस्ट, ऑट और शुड। अब ये तीन मॉडल वर्ब्स जो है, ये हम कहां इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर आप लोगों को करना ही करना है, अगर आप लोगों को करना ही करना है, तो मस्ट आएगा। क्या आएगा? मस्ट। अगर आप किसी को बता रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, या किसी को ड्यूटी समझा रहे हैं, या किसी की ड्यूटी है, तो वहां पे ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? अब शुड जो है, शुड इससे नीचे है, रख लीजिए 60% में, ये समझाने के लिए थोड़ी किसी किताब में है। तो शुड जो है 60% के लिए हमने रखा। अब शुड का मसला जो है ना, शुड का इस्तेमाल भी हम करते हैं, लेकिन वहां पे क्या है, हमने आपको एडवाइस दे दी, आपको ये काम कर लेना चाहिए, यू शुड डू दिस, और आप नहीं करते हैं। वापस दे दीजिए भाई, मत कीजिए। यहां पे आप स्ट्रांगली कह रहे हैं नहीं, आपको ये कर लेना चाहिए। यहां पे आप बिल्कुल 100% आप इसको क्या कहते हैं, नहीं करना ही करना है, आपको 100% करना है। तो एग्जाम्स में यही आता है कि वहां पे आपको सेंटेंस का सेंस देखना होता है कि कितनी स्ट्रांग ऑब्लिगेशन बताई जा रही है। तो जितनी स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, जितनी स्ट्रांग एडवाइस होगी, उसी हिसाब से आप लगाओगे अपना मॉडल वर्ब। अब क्लियर हो रहा है ना? तो एग्जामिनेशन में क्या होगा, ऐसे कुछ मॉडल वर्ब्स आएंगे, वहां पे आप लोगों को वो चूज करने हैं। फिर आप वहां को अब क्या करेंगे, मस्ट लगाएंगे तो क्या होगा, ऑट लगाएंगे, शुड लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्या करना है? बस एंड तक वीडियो देखना है, क्योंकि एंड में हम एक जबरदस्त एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिससे आपका कोई भी अगर कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखते हैं शाल और विल। शाल और विल दोनों फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको टेंसेस में बताया है, आई और वी फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी बाकी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए विल का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे मैंने एक बात बताई थी कि मॉडल्स में मैं इनके अलग यूजेज बताऊंगा। ठीक है ना? वो आज आप सीखने वाले हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेनिस का वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे है, जाके देख लीजिए, और ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए, शाल, मैंने फ्यूचर टेनिस में बताया था, आई शैल राइट ए लेटर। ठीक है ना? अब मैं लिखूंगा, एक लेटर लिखूंगा मैं। चलो, विल में भी ऐसे ही करूंगा, ही विल राइट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर। ठीक है, ये मैंने वो डिफरेंस बता दी। आप जाके वीडियो देखिए, वहां पे आपको डिफरेंस समझ आ जाएगी। चलिए, आप देखिए यूजेज इसकी। कमांड, यू शैल नॉट स्टील। आप किसी को कमांड कर रहे हैं, बता रहे हैं, देखो आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? थ्रेट, किसी को आप धमका रहे हैं, यू शैल बी फाइन्ड। आपको फाइन किया जाएगा इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, मतलब आपने किसी को डराना है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते अच्छे से, आपने उनको डरा है, देखो आपको फाइन किया जाएगा अगर आपने मेहनत नहीं की। तो इसी तरह से प्रॉमिस, ही शैल गेट ए रिवार्ड। उसको रिवार्ड मिल जाएगा। फिर आगे कुछ कंडीशन भी होगी कि आपने ये किया तो आपको
रिवार्ड मिल जाएगा। तो प्रॉमिस, थ्रेट और कमांड के लिए शाल का इस्तेमाल। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ भी हो, गोलियां चले, बाकी हड़ताल हो, स्ट्राइक हो, कुछ भी हो, ही विल कम, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। कुछ भी अगर हो, इतनी डिटर्मिनेशन है कि कुछ भी हो, आपको इतना भरोसा नहीं, वो आएगा ही आएगा, कुछ भी अगर होगा, ठीक है। इसी तरह से प्रॉमिस, आई विल लैंड यू सम मनी, ठीक है ना। आई विल लैंड यू सम मनी, याद रखो, मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, ठीक है ना। यहां पे प्रॉमिस आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो। यहां पे भी आप प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, ये वाला है ना स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, इससे ये वाला स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से थ्रेट में भी यही है, आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। तो वो सिखाने वाली बात जो है ना, यहाँ पे भी थ्रेट जो है ना स्ट्रांग है, किससे, इससे, ठीक। इंटेंशन, आपका इंटेंशन होता है कि आप ये काम करने वाले हो, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय संडे, संडे तक मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा। तो वहां पे आप विल का इस्तेमाल करते हैं जब आपका इंटेंशन हो, ठीक है ना। तो यहां तक समझ आया। इसके बाद हमें पढ़ना है वुड। वुड पढ़ने से पहले आप लोग तब तक ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर तो कीजिए ना, कर दीजिए भाई, कर दीजिए। चलिए वुड पढ़ते हैं। अब वुड जो है ना, वुड इस्तेमाल किया जाता है पास्ट हैबिट्स के लिए। ही वुड गो टू द गार्डन ऑन हॉलीडेज, छुट्टियों के दिन वो कहां जाया करता था, उसकी आदत थी कहां जाना, गार्डन्स में घूमने। चलिए रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। वुड यू लेंड मी योर पेन, लेकिन पोलाइटली, पोलाइटली आप किससे बात कर रहे हैं, कुड से भी अच्छा है वुड। तो वुड का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां आप पोलाइटली किसी से बात कर रहे हैं, जनाब क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, तो ऐसे बात करते हैं, तो वुड का इस्तेमाल किया जाता है। अनसर्टेनिटी, अब जब सटन नहीं होते हो तब क्या, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती तो आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल, आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल, तो मैं क्या होता, मैं कामयाब हो जाता। लेकिन आपने ये किया ही नहीं है, सॉरी मैंने ये किया ही नहीं है, तो इसीलिए ऐसा मसला है। तो वुड यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमारे मॉडल कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम सीधा चलते हैं एक टेस्ट पे। टेस्ट में हम देखेंगे अगर हमसे कुछ छूट भी गया हो तो उसमें कवर कर लेंगे। एक तो टाइम बच जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए सीधा चलते हैं टेस्ट पे। वहां पे देखेंगे हमने क्या सीखा और हमें कौन सा मॉडल वर्ब कहां लगाना चाहिए। चलिए अब करते हैं टेस्ट शुरू। टेस्ट में पहला क्वेश्चन हमारा, he dash be given a reward if he works hard, यहाँ बात चल रही है रिवार्ड की। अब इसमें shall आएगा, will आएगा, बताइए क्या आएगा, shall आएगा, will आएगा। चलिए मैं आपको कुछ समझाता हूं। आपको मैंने बताया है I और V के साथ क्या लगता है, shall, बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, will। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रॉमिस या थ्रेट की बात की जाए तो ये चेंज होता है। यहां पे क्या होगा, प्रॉमिस रिवार्ड अगर होगा, प्रॉमिस या थ्रेट के बारे में अगर बात करें तो जिनके साथ विल लगता था उनके साथ शल लगेगा, और जिनके साथ शल लगता था उनके साथ विल लगेगा, ठीक है ना। ओके, गॉट इट। तो यहां पे शल आएगा, विल यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। याद रखना, फिर से बताता हूं, हमने क्या बताया था, आई और वी के साथ शल कहां, फ्यूचर टेंस में बताया था, नहीं बताया था। और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। अभी भी आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे मौजूद है, जाइए देखिए और समझिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब प्रॉमिस और थ्रेट की बात आती है तो हम जहां पे विल लगा देते हैं वहां पे शाल आएगा, और जहां पे शाल लगा देते हैं वहां पे विल आएगा। तो ही के साथ विल आना चाहिए था, लेकिन बात चल रही है प्रॉमिस की, तो हमने क्या किया, शाल लगाया, विल यहां पे नहीं आएगा। समझ आया, समझ आया, बिल्कुल समझ आया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं जल्दी फटाफट। The daughter asked her mother if she dash go out, may आएगा, might आएगा, बताइए क्या आएगा। The daughter asked her mother if she dash go out, अगर हम may लगाते हैं तो कैसा रहेगा, गलत हो जाएगा, इसमें might आएगा। क्यों, क्योंकि may की पास्ट फॉर्म might है और यहाँ पे asked लगा हुआ है। the daughter asked मतलब हो गया पूछा, पूछा, जब पूछा तो पास्ट की फॉर्म लग जाएगी, मे गलत होगा, माइट ठीक रहेगा। समझ रहे हो ना। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, ही डैश रीड ए न्यूज़पेपर व्हाइल वाचिंग टीवी ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, फिर से बात चल रही है किसकी, पास्ट की, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज मतलब
पास्ट की बात। अच्छा एक चीज बता दूं आपको, यूज्ड टू भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है ना, ही यूज्ड टू, और जहां पे यूज्ड टू लगाएंगे ना वहां पे हम वुड भी लगा सकते हैं। तो वुड लगाया तो वुड यहाँ पे इसका आंसर रहेगा, कुड इसका आंसर नहीं रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि कुड मैंने आपको बताया कहां कहां इस्तेमाल होता है। तो यह हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए, अभी और आने वाले हैं, वेट करिए, अभी और करेंगे हम, फिर जानेंगे उनमें क्या लगने वाला है। शाबाश। नंबर 4, चिल्ड्रन डैश नॉट वॉच हॉरर मूवीज, बच्चों को हॉरर मूवीज नहीं देखनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, मस्ट आएगा, शुड आएगा। अब बताइए कौन सा आएगा। अगर हम मस्ट लगाते हैं, आपको पता है 100% नहीं देखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे आप सजेस्ट कर रहे हो मत देखो, नहीं देखना है मत देखो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना वो देख भी पाते हैं, ठीक है ना, उनको कुछ नहीं होता, वो डरते नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप रोक रहे हैं कंप्लीटली, आप रोक सकते भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे शुड लगाना है, मस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये 100% वाला काम नहीं है। आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, रोकना चाहिए उनको, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉरर मूवीज देखते हैं। चलिए ये हमारा क्लियर हो गया। एग्जामिनेशन वालों शुड और मस्ट देखा तो मस्ट लगाएंगे जल्दी से, लेकिन नहीं, पहले देखना है मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है, पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है, उस हिसाब से मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5, डैश डैश यू लिव लॉन्ग, हलवा सा क्वेश्चन, शाबाश जल्दी से होगा। वुड यू लिव लॉन्ग, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने बताया जब भी विश की बात आती है तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं, तो मे यहाँ पे सही रहेगा, वुड यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। डैश यू प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, ये बॉक्स उठाने में आप मेरी मदद करोगे, प्लीज मेहरबानी करके उठाने में मदद करोगे। तो यहाँ पे अगर आप कैन लगाओगे, कैन मैंने बताया है डायरेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब आप किसी को कोई चीज उठाने के लिए बताओगे और प्लीज का भी इस्तेमाल कर दिया तो मीन आप पोलाइट हैं। और मैंने बताया है कुड जो है वो पोलाइट है, किससे, कैन से, मे से। चलो यहाँ पे आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे कैन नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। यू डैश विजिट योर एलिंग ब्रदर, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने बीमार भाई के पास जाना चाहिए। तो यहाँ आप सजेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सजेस्ट, तो शुड आएगा, यहाँ पे कुड नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में आए भी थे, इससे पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इफ यू स्टेड हियर यू डैश नॉट फेस द प्रॉब्लम, इफ यू स्टेड हियर फिर से पास्ट की बात है, इफ यू स्टेड हियर यू डैश नॉट फेस द प्रॉब्लम, यू शुड नॉट नहीं आएगा, यू वुड आएगा, तो वुड इसमें सही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया है आई डैश रीच स्टेशन इन टाइम एल्स आई विल मिस द ट्रेन, मुझे क्या करना है, मुझे स्टेशन टाइम पे पहुंचना है वरना मैं ट्रेन मिस करूंगा। तो मस्ट आएगा, ऑट आएगा, मैंने दोनों बताया है, ये भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन छूटने का खतरा है तो बंदे को जरूर पूछना है, तो आई मस्ट आएगा, ऑटो नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए एक और मैं लिखा, यहाँ पे लिखा, जगह कम थी इसलिए यहाँ लिखा, वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स शुड ऑट, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि शुड भी वही काम करता है, ऑट भी वही काम करता है, लेकिन ट्रैफिक रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, वरना क्या होगा, वरना तो चालान कट जाएगा। लेकिन आप दोनों यहाँ पे शुड भी लग जाएगा, ऑटो भी लग जाएगा। अब ज्यादा स्ट्रांग कौन है, ज्यादा स्ट्रांग ऑटो है, तो ये लगेगा, ये यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो होप आप लोगों को मॉडल अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए, तो मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।